नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे बीएमसी में जन्म प्रमाण पत्र पर फर्जीवाड़ा, बताएंगे आपको भारत लाया गया दाऊद इब्राहिम का करीबी, दिखाएंगे आपको फोन पर अचानक बजा इमरजेंसी अलर्ट और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फोन पर अचानक बजा इमरजेंसी अलर्ट। आगरा में बिजली बिल के खिलाफ हंगामा, मीटर उतारकर सड़क पर फेंके गए। इटावा में ठेके में घुसी महिलाओं की भीड़, 3 लाख की शराब उड़ा दी। यूपी में 7 मई से शुरू होगी पहले चरण की जनगणना, पहली बार डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा लोगों का डेटा। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में जनगणना 2027 की शुरुआत होगी। पहले चरण में जनगणना 7 मई से 21 मई तक पूरी की जाएगी, वहीं दूसरी चरण में 22 मई से लेकर 20 जून तक संपन्न होगा। इसको लेकर जनगणना निदेशक आयुक्त शीतल वर्मा शनिवार 2 मई को 11 बजे शहीद स्मृति भवन सभाकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। बीएमसी में जन्म प्रमाण पत्र पर फर्जीवाड़ा, 87,000 से ज्यादा पत्र होंगे रद्द। मुंबई में जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोभ्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि बीएमसी ने कुल 87,149 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने की तैयारी की है। तुर्कियों से भारत लाया गया दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला, एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे। दाऊद इब्राहिम के करीबी और डी कंपनी के बड़े ड्रग ऑपरेटर सलीम डोला को पकड़कर भारत लाया जा चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सलीम डोला तुर्की को ड्रग तस्करी के ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं, टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर कोई अतिरिक्त आदेश देने से इनकार कर दिया है। बंगाल में एग्जिट पोल के सर्वे में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 2021 में भी सर्वे ने उसे दिलाया था बहुमत, लेकिन रिजल्ट आया था विपरीत। 2026 के एग्जिट पोल बीजेपी के लिए बंगाल और असम में खुशखबरी लेकर आए हैं। ठीक इसी तरह 2021 के एग्जिट पोल में भी बंगाल में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलने की बात कही गई थी, लेकिन नतीजे कुछ और ही निकले। गाजियाबाद में सड़क पर निकलने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने, पथराव में 6 घायल, 10 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद के कैला भट्टा में सड़क विवाद पर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। घटना के दौरान पथराव में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 10 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मौलाना की मौत पर सस्पेंस, पुलिस ने बताया हादसा, परिजनों ने लगाए मारपीट के आरोप। मौलाना तौसीफ की मौत पर विवाद शुरू हो गया है, पुलिस इसे हादसा बता रही है। परिजनों ने मारपीट और धक्का देने का आरोप लगाया है। इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। फोन पर अचानक बजा इमरजेंसी अलर्ट, घबराएं नहीं, जानिए सरकार क्यों भेज रही है ये मैसेज। अगर आपके फोन पर भी आज इमरजेंसी अलर्ट आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भारत सरकार की एक टेस्टिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। भविष्य में यही सिस्टम प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपकी सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। अब बाढ़, भूकंप या चक्रवात से पहले ही अलर्ट कर देगा आपका फोन। लॉन्च हुआ स्वदेशी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। भारत सरकार ने एनडीएमए और दूरसंचार विभाग के सहयोग से स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम लॉन्च किए हैं। ये तकनीकी आपदा के समय लाखों लोगों की जान बचाने में मदद करेगी। हरिद्वार में महिला ने डॉगी को करवाया गंगा स्नान, टोका तो भड़की, मचा बवाल। श्रद्धालुओं के विरोध करने पर महिला उनसे उलझ गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे वहां से हटाया। तीर्थ पुरोहितों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे गंगा की गरिमा का उल्लंघन बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका? रक्षा विभाग ने गूगल के बाद एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट से भी की एआई डील। पेंटागन ने एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और ओरेकल के साथ बड़ा एआई समझौता किया है। अब इन कंपनियों की तकनीकी अमेरिकी सेना के सबसे गोपनीय मशीनों में इस्तेमाल होगी। ये कदम युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। यूएई के ओपेक से बाहर होने का भारत पर पड़ सकता है असर।
अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध के कारण वैश्विक ईंधन बाजार में अनिश्चितता के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो 1 मई को पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक से बाहर हो जाएगा। आप और ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री और सांसदों की तीखी बहस। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान युद्ध के बाद पहली बार संसद में डेमोक्रेटिक सांसदों का सामना किया है। लगभग 6 घंटे की सुनवाई के दौरान हेग्सेथ ने शपथ के तहत सवालों का सामना करते हुए डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ बहस की। ईरान के स्कूल पर हमलों को लेकर पेंटागन की चुप्पी, पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने उठाए सवाल। पूर्व शीर्ष सैन्य वकील समेत अमेरिका के 5 पूर्व अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में ईरान के एक स्कूल पर हुए घातक हमलों में संभावित अमेरिकी भूमिका को स्वीकार न करने पर पेंटागन अमेरिका रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है। ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकला यूएई। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने घोषणा की है कि वो अब ओपेक और ओपेक प्लस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेगा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।